मैंने इंटर्नशिप तो कर लिया, लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम कर लिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा इंटरव्यू में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट ठीक है, देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रेजी फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में। दैट मीन्स अगर आपने किसी कंपनी से इंटर्नशिप किया है तो उसको आप इंटरव्यू में कैसे रिप्रेजेंट करोगे और आप अपनी एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करोगे इंटरव्यूअर के सामने। तो वो सारी चीजें देखेंगे हम इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सैंपल फॉर्मेट भी दूंगा जिसके थ्रू आप अपना एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना है और इंटरव्यूअर को बताना है कि आपने कैसे काम किया इंटर्नशिप के टाइम में। पहला स्टेप होगा वो हम ये बताएंगे कि हमने कितने दिनों का इंटर्नशिप किया है और कहाँ से किया है। दैट मीन्स कि अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने अमेजन से इंटर्नशिप किया है 3 महीने का, अहमदाबाद से। लेट से, मतलब मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से पहले आप ये बताएंगे कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप किया है, कितने दिनों का किया है और आपने कौन से प्रोफाइल में इंटर्नशिप किया है, ठीक है। उसके बाद से आप ये बताएंगे कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है। दैट मीन्स कि आपका उस प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब आपने ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किए होंगे, लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट तो किया नहीं होगा, क्योंकि मिलता है जो हमें काम वो जनरली मॉड्यूल के रूप में मिलता है। मतलब कि कुछ पार्ट हमें दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो आप बताओगे कि हाँ, मैंने इस प्रोजेक्ट में मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहा था, ठीक है। और एक बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम करो तो उस प्रोजेक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट पता होना चाहिए। मतलब कि हाँ, ये प्रोजेक्ट का आइडिया था और इसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं तो मैंने वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप किया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने काम किया था एज अ एंगुलर डेवलपर, ठीक है। तो उस में एक वेबसाइट थी, उस वेबसाइट में मुझे एक्सेल शीट को इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन था कि उस प्रोजेक्ट में मैंने एक्सेल शीट को इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद करके रखना होगा, या आपने अगर काम किया तो ऑब्वियसली उसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट उसको एक रिमाइंड करके रखना होगा कि हाँ, मुझे ये सारी चीजें बतानी है जो मैंने वहां पे सीखा है और मैंने किया है, ठीक है। तो इंटर्नशिप ये हमारा पहला स्टेप होगा। और उसके बाद से हम ये बताएंगे कि मैंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की। लैंग्वेजेस इन द सेंस टेक्नोलॉजीज, जैसे कि अगर मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात करूँ तो HTML CSS बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद से और भी लैंग्वेजेज हैं, लाइक टाइपस्क्रिप्ट है, एंगुलर है। तो ये सारी चीजें। फिर बैकएंड में आपने क्या क्या यूज किया, तो जावा यूज किया, स्प्रिंग यूज किया, हाइबरनेट, मतलब जो भी यूज किया हो, मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने कौन कौन से लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज यूज किया है उस प्रोजेक्ट में, और आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा है। वो बहुत मस्ट होता है, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस के थ्रू जाओगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि हाँ, मैंने ये सारी चीजें की है, और उसको एक बहुत सीक्वेंस में समझाओ ताकि उनको लगे कि हाँ, आपने जेन्युइनली काम किया है और आपको आइडिया है वहाँ के एनवायरनमेंट का, या आप वहाँ की जो वर्क कल्चर है वो, और आपने जेन्युइनली काम किया है प्रोजेक्ट में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमें लाइव प्रोजेक्ट में ही काम करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम ऐसे इंटरव्यूअर को बताना है कि आपने कैसे काम किया इंटर्नशिप के टाइम। पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है आपका इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। PPT के थ्रू मैं आपको एक बता देता हूँ या सैंपल देता हूँ। आप अगर चाहें तो उससे कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं, ताकि वो आपको काम आए जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं PPT में कि वो कौन सा फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है वो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो इस फॉर्मेट में जैसा मैंने यहाँ दिखाया है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड माई 3 या 6 मंथ्स इंटर्नशिप। जनरली 3 या 6 महीने का ही होता है इंटर्नशिप। तो आई हैव कंप्लीटेड माई 3 और 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा वो, और वो कंपनी कहाँ पे है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप बताएंगे आई हैव वर्कड इन, मतलब जो कंपनी है वो कंपनी का नाम एज अ
एंगुलर डेवलपर, जावा डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, जो भी आपका प्रोफाइल होगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसका से आप अपनी एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं, दैट मीन्स वहाँ के कल्चर के बारे में, दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि वहाँ पे कुछ सीनियर्स होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब आपको बहुत हेल्प भी करते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ बता सकते हैं। वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे मैंने कि एक एग्जाम्पल लेकर लिखा है, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, ठीक है। उसके बाद से आप ये भी बताएंगे, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद से आप आएंगे प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है उस पे, जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया है 3 प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है वो, ठीक है। तो उसके बाद से आप ये बताएं, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट पे आप काम किए होंगे आप वो बताएंगे कि हाँ मैंने इतने प्रोजेक्ट में काम किया है, ठीक है। उसके बाद से आप प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे कि हाँ प्रोजेक्ट का ये नाम था, उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि उस प्रोजेक्ट का आइडिया क्या था, मतलब कि उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बताएंगे, ठीक है आप। उसके बाद से उसमें आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की है वो आप बताएंगे। उसके बाद से आपका उस प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, ठीक है, मतलब आपने कौन से मॉड्यूल पे काम किया था और आपका रोल क्या था, तो आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद से अगर आपने 2 या 3 मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम किए तो सेकंड प्रोजेक्ट का भी ऐसे ही आप सेम बताएंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम क्या था वो, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या था वो, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आपने यूज़ किया था वो, उसके बाद से उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, मतलब कौन से मॉड्यूल में आपने काम किया और उसमें आपका क्या रोल था, ठीक है। तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट जो मैंने आपको दिया है, तो आप इसे चाहें तो अपने कॉपी पेन लेकर इसमें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।